अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उसामा सिद्दीकी फ्रॉम वेब प्लानर वन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बेसिकली आज आपको सिखाने वाले हैं वी लुकअप। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको लुकअप का फॉर्मूला सिखाया था, आज आपको सिखाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप होता क्या है? बेसिकली वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। कोई ऐसा डेटा जिसमें हमें वर्टिकल फॉर्म के अंदर कोई डेटा फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? वी लुकअप यूज़ होता है। वी लुकअप समझाना शुरू करते हैं आपको। सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने बोला डेटा पहले ही बना लूँ, ताकि आपके सामने अगर डेटा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने टाइम बचाया। अब सबसे पहले डेटा किस तरीके का बनाया मैंने एक यहाँ पर इनवॉइस बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने डेटा बनाया, जैसे आइटम का कोड रखा है, डिस्क्रिप्शन रखी है, कॉस्ट रखी है, उसकी प्राइस रखी है। इट मीन्स कि मैं चाहता हूँ सिर्फ आइटम का कोड नंबर एंटर करूँगा अपनी इनवॉइस के अंदर। ये मैंने इनवॉइस बनाई है, यहाँ से जो भी अगर खरीदने आ रहा है, जैसे मैंने कहा कोई कामरान बंदा आ रहा है खरीदने, अब इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल सिर्फ डेटा बना हुआ है, सिर्फ डिज़ाइन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ कोई भी आइटम का नंबर मैं एंटर करूँ और खुद ब खुद जो है आपके पास उसके प्राइस आ जाए, उस प्रोडक्ट का नाम आ जाए, उस प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाए। ये तमाम डेटा खुद ब खुद क्या हो जाए, जनरेट हो जाए इस रिकॉर्ड के, इस डेटाबेस के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, मैं सिर्फ आइटम का नंबर दूंगा और ऑर्डर कितने मुझे क्वांटिटी में देना है। अब इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले ये आपके पास डेटा मौजूद है जो पहले आपके पास मौजूद होगा। जैसे सपोज मेरे पास PO1 मेरे कोड रखा है, पेंसिल है इसके पीछे, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 8 रुपये, और सेल आउट कितनी करनी है? 10 रुपये करनी है। सबसे पहले मैं जैसे कि कोई आया मेरे पास बिल बनवाने, मैंने बिल में उसका नाम डाला, नाम डालने के बाद इनवॉइस का नंबर जनरेट हुआ और आपके पास डेट आ गई। अब मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ PO1 में एंटर करूँगा और वो डायरेक्टली क्या आ जाए, उसका आपके पास प्राइस भी आ जाए, डिस्क्रिप्शन भी आ जाए और अमाउंट भी आ जाए। अब इसके लिए करूँ क्या? मैं वी लुकअप का इस्तेमाल करूँगा। वी लुकअप किस तरह से यूज़ होगा देखें। सबसे पहले मुझे प्राइस निकालना है, तो मैं प्राइस के ऊपर आता हूँ, मैं लाता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। सबसे पहले पूछा है लुकअप की वैल्यू बताएं, मैं कौन सी वैल्यू एंटर करूंगा? यहाँ पर वैल्यू में एंटर करूंगा। ठीक है, एक दफा फिर देख ले, मैंने यहाँ वैल्यू एंटर की, इस सेल को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पूछा है टेबल एरे बताएं। टेबल का एरे मतलब है यहाँ जो आप डेटा एंटर करें, आपका डेटाबेस क्या है, आपका डेटा क्या है। तो ये तमाम जो मैंने डेटा बनाया, इस पूरे डेटा को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा एरे आ गया, फिर कॉमा। अब पूछा है कॉलम का इंडेक्स नंबर बताएं। मतलब ये है आप जब यहाँ कोई कोड एंटर करेंगे और इस डेटा में से करेंगे तो आप आंसर में क्या चाहते हैं, मैं कौन से कॉलम में मौजूद हूँ, प्राइस। तो अब मैं डेटाबेस में देखूंगा प्राइस कौन से कॉलम में, ये कॉलम नंबर है मेरा 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो कॉलम नंबर कौन सा है, 4। मैं यहाँ बता दूंगा 4 का आंसर लेकर आना है, ब्रैकेट करा क्लोज, देन एंटर। अभी आ रहा है एन एक एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोड एंटर नहीं हुआ। जैसे मैंने एंटर किया PO2, जैसे मैंने 2 एंटर किया, यहाँ आ गया 50 किसके बिहाफ पे आ गया, कॉपी का डेटा क्या आ रहा था, 50 आ रहा था। इसी तरह से मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू सेलेक्ट करिए, कॉमा, उसका डेटाबेस सेलेक्ट करा, देन कॉमा। अब मेरे पास कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले था प्राइस, प्राइस में कौन सा आया था, 4। अब डिस्क्रिप्शन निकालना है, डिस्क्रिप्शन का कॉलम नंबर क्या है, 1 नहीं है, कौन सा है, 2 है। तो मैं यहाँ के लिख दूंगा 2 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज। तो उस प्रोडक्ट का क्या आ गया, नाम आ गया। देन उसकी मुझे क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट में मैं कोई फॉर्मूला नहीं लाऊंगा, क्योंकि जैसे मेरे पास कोई पर्सन आता है, कोई चीज़ खरीदने आता है, मैंने कहा सिर्फ उसका कोड डाला। अब मैंने कहा भाई उसने इसकी 10 क्वांटिटी चाहिए, तो अब मैं प्राइस को ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। सिंपल फॉर्मूला, इक्वल टू प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, ऑर्डर की क्वांटिटी से, तो ये क्या आ गई मेरे पास, इसकी टोटल प्राइस मतलब 500 हो गई। अब जैसे मैं अब अगर नीचे लगाना चाहता हूँ फॉर्मूला, मजीद लगाना चाहता हूँ शीट के अंदर, एक बार फिर मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, कॉमा, डेटा सेलेक्ट करा, देन डेटा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉलम का नाम बताया 4, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। उसके बाद बराबर में दोबारा लगा दें, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप के बाद फिर आपके आइटम का जहां डालेंगे कोड वो एंटर किया, कॉमा, पूरा टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कौन से पे, 2 पर है, तो ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है, देन यहाँ पे भी वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, इक्वल टू ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अभी NA आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है।
अब मैंने यहाँ एंटर किया PO 5 मैंने एंटर कर दिया, सब चीज़ें आ गई। 25 रुपीज़ हैं किसके, मार्कर के, सब चीज़ आ गई। पर अभी तक उसकी अमाउंट नहीं बनी क्योंकि मैंने बताया नहीं कितने पीस चाहिए, मैंने 5 पीस चाहिए, तो उसके पेपर्स बिल यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब आप इस फॉर्मूले को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या करना होगा, अपने एक चीज़ को फ्रीज करना होगा, अपने डेटा को फ्रीज करना होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा तो देखें यहाँ क्या हो गया, ये चीज़ सही है, ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। तो मैं इसको फ्रीज करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर का सिंबल दे दूँ या फिर F4 से क्या कर दूँ, फ्रीज कर दूँ। दोनों तरीके हैं मेरे पास। मैंने डॉलर का सिंबल दे दिया और अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब देख लेते हैं, मेरे पास लुकअप की नीचे वैल्यू चेंज हो गई, डेटाबेस मेरा वही रहा और आंसर भी मेरा वही रहा। देन यहाँ पे भी वही सेम काम करता हूँ, फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए डॉलर का सिंबल असाइन कर देता हूँ, मतलब फ्रीज कर देता हूँ फॉर्मूले को, और इसको भी मैंने यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ भी ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ। अब सिर्फ मैं यहाँ पे इंटर करूँगा प्रोडक्ट का कोड, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट का कोड है 3, और फिर मैंने कहा, किसी ने कहा भाई मुझे चाहिए आपके पास पेंसिल भी चाहिए, सब चीज़ें आ गई। मैं उसने कहा भाई मुझे इसकी आप दे दें 25 क्वांटिटी दे दें, मैंने ठीक है। उसने कहा भाई इसकी मुझे 12 क्वांटिटी दे दें, बिल पूरा जनरेट हो गया। एंड में आप तमाम को क्या कर दें, टोटल कर दें। यहाँ पर टोटल के लिए आप सिंपल फॉर्मूला दें, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, देन तमाम वैल्यूज को आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट कर दें क्लोज। ये आपका बिल ऑटोमेटिक क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब आपने कोई भी बिल जनरेट करना है, डेटा आपके पास मौजूद है, सिंपली आपने सिर्फ क्या करना है, कोड डालना है, और कोड डालने के बाद उसकी क्वांटिटी बतानी है, और बिल आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये बेसिकली किस फॉर्मूले की मदद से हुआ है, वी लुकअप की मदद से हुआ है। अब आप ये डेटाबेस शो ना कराएं, ये डेटाबेस पूरा का पूरा ऊपर का क्या कर दें, आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके हाइड कर दें। अब ये सिर्फ आपको पता है, आपके सामने बिल जनरेट हो रहा है, इस बिल के बिहाफ पे आप जो भी डेटा बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मजीद और भी वीडियो देखने के लिए, मजीद और भी कोई चीज़ सीखने के लिए वेब प्लानर 1 कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई वीडियो आपके पास से मिस ना हो जाए। थैंक यू।